हे गाइस, आप सबका स्वागत है द एच डी शो पर। गाइस, चाइना ने अपने आर्मी को सैनिकों के पावरफुल बनाने के लिए उनके जो डीएनए है उनका ट्रांसफ़र करके उनमें जानवरों जैसे गुण लाने के लिए जानवरों के डीएनए का यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस, समझते हैं क्या है इसके पीछे का कारण। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली गाइस, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक गुणों को ट्रांसफ़र करता है। यह बहुत सारे छोटे छोटे जीन से मिलकर बना होता है और इन जीन्स में बहुत सारी सूचनाएं होती हैं। गाइस, आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर कोई पशु अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहता है तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने जैसे ही पुत्रों को जन्म देगा। ऐसा है ही नहीं कि दूसरे जानवरों की तरह वो पुत्र को जन्म देगा। तो डीएनए यह निर्धारित करता है कि उसके जो पुत्र होंगे उनमें वैसे ही गुण होंगे जैसे उस जानवर में पहले थे। तो डीएनए का मेन काम यही है कि वह गुणों को ट्रांसफ़र करता है। अब हर मनुष्य में 90% डीएनए सेम होता है, क्योंकि हर मनुष्य के पास 2 आँख 2 पैर होते हैं। तो ऑब्वियस ही बात है कि 90% डीएनए तो सेम ही होगा। बट जो 10% डीएनए होता है वो सेम नहीं होता। 10% डीएनए इसलिए सेम नहीं होता क्योंकि हर व्यक्ति का चेहरा, सोचने की क्षमता अलग होती है, इसलिए 10% डीएनए सेम नहीं होता। अब यहाँ पे मैं आपको यही बता देता हूँ कि हर व्यक्ति का डीएनए ट्रांसफ़र होता है। कोई जीवित वस्तु हो या निर्जीव वस्तु हो, हर व्यक्ति का 0.2% डीएनए ट्रांसफ़र होता है। सपोज मैंने ये लेंस इस पर टच किया तो मतलब मेरा डीएनए इस लेंस पे 0.2% डीएनए ट्रांसफ़र हो गया। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ कि अगर किसी भी घर पे किसी ने अटैक कर दिया, किसी डाकू ने अटैक कर दिया, उसके हाथ में गन थी, उसने किसी का मर्डर भी कर दिया और सपोज वो गन को घर में ही रख के चला गया, तो क्या हो गया कि जो उसका गन है तो उसमें 0.2% डीएनए ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर वो गन को पुलिस वाले उठाएंगे तो उसमें हाथ नहीं लगाएंगे, उसको या तो रुमाल या किसी कपड़े से उठाएंगे, क्योंकि उनको उससे पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने मर्डर किया है और उस डाकू तक पहुँचा जा सकता है, क्योंकि डीएनए ऑलरेडी गन पे ट्रांसफ़र हो चुका है। अब चाइना क्या कोशिश कर रहा है? चाइना दुनिया का पावरफुल कंट्री बनने चाह रहा है। अब दुनिया का पावरफुल कंट्री बनने के लिए उसकी सैनिक को भी पावरफुल होना पड़ेगा। पर अब चाइना तो चाइना है, वो तो 10 कदम आगे ही चलता है। तो चाइना ने सोचा कि क्या करा चाइना ने कि अपने सैनिकों के जो जीन्स होते हैं, मतलब डीएनए के अंदर जो जीन होते हैं, उनको ट्रांसफ़र करके जानवरों के जीन से ट्रांसफ़र कर दिए। अब जब जानवरों के जीन से ट्रांसफ़र कर देगा तो जो उनके सैनिक होंगे तो उनके गुण भी जानवरों जैसे ही हो जाएंगे और जानवर जैसे ही पावरफुल होंगे, जानवर जैसे सोचने की क्षमता भी जानवरों जैसी ही रहेगी। आपने जेनेटिक इंजीनियरिंग सुना होगा। इसका उपयोग बेसिकली फसल को अच्छी किस्म का बनाने के लिए किया जाता है। कोई अच्छी फसल को अच्छी किस्म का बनाने के लिए उनमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज़ किया जाता है। पर इसका अगर मनुष्य में यूज़ कर दिया जाए तो उसके गुणों को भी चेंज किया जा सकता है। अब आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि सपोज 2 पशुओं को मिलाकर एक ऐसे पशु का निर्माण करना जो उन दोनों से ही ज़्यादा पावरफुल हो, इसे भी जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। सपोज समझिए कि अगर शेर के डीएनए और हाथी का डीएनए लेकर एक ऐसा पावरफुल जानवर बनाया जाए जो शेर के जैसे तो क्रूरता हो जिसके अंदर, पर जो हाथी के जैसे बलवान हो, तो सेम चाइना ने यही कॉन्सेप्ट लगाया। चाइना ने अपने सैनिकों के डीएनए के जो जीन्स होते हैं उनको जानवरों के जीन से चेंज कर दिया ताकि उनके अंदर सोचने की जो क्षमता वो जानवरों जैसे हो जाए। सपोज अगर कोई भी सैनिक होगा तो 10-12 हत्या करने के बाद ऑलरेडी उसके मन में ऐसी भावना आने लग जाएगी और वो इतनी हत्या कर नहीं पाएगा, तो उनके अंदर वो भावना ना आए, इसलिए जानवरों जैसी भावना को उसने ट्रांसफ़र कर दिया है। अब क्या होता है कि अब बहुत सारी कंट्रियों में इसको लेकर टेंशन है, क्योंकि अगर ऐसे जीन्स को ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसको कुछ साइड इफेक्ट भी होगा। तो हाँ गाइस, इसका साइड इफेक्ट है, क्योंकि अगर ऐसा जीन्स का ट्रांसफ़र किया जाएगा तो बहुत सारी नई बीमारियां उत्पन्न हो जाएंगी जिसके बारे में अभी किसी ने नहीं सोचा होगा। इस तरह बीमारी उत्पन्न होंगी, क्योंकि अब देखिए कि अगर जीन्स जानवरों के जीन्स को मनुष्य में यूज़ किया जा रहा है तो किस तरह की बीमारियाँ यूज़ आ सकती हैं, कैंसर जैसी भयंकर बीमारियाँ आ सकती हैं। ये अमेरिकन साइंटिस्ट ने कहा है कि ऐसी बीमारियाँ आ सकती है, और जो यह पेपर लीक हुआ है वो अमेरिकन खुफिया एजेंसी ने ही लीक किया और इस पर जो वर्क कर रहा है चाइना 2016 से कर रहा है। बेसिकली 2016 से चाइनीज साइंटिस्ट ने खुद ही कहा था कि वो जेनेटिक एडिटिंग पर वर्क कर रहे हैं ताकि उनकी सैनिक पावरफुल हो पाए। मैं आपको यहाँ पे यही बता दूँ कि चाइना दुनिया का तीसरा पावरफुल कंट्री है, और पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर रसिया का स्थान है।
और तीसरे स्थान पर चाइना का और चौथे स्थान पर इंडिया का है। पर एशिया में चाइना बहुत पहले नंबर पे आता है पावरफुल कंट्री में, दूसरे नंबर पर इंडिया आता है। इसके बाद भी चाइना पावरफुल बनना चाह रहा है क्योंकि वो वर्ल्ड पावरफुल कंट्री बनना चाह रहे हैं, यानी वो रशिया और अमेरिका को भी बीट करना चाहता है और नंबर 1 पे आना चाहता है। और इसके लिए उसने बहुत ही ज़्यादा कोशिश करी है। उनके चाइनीज सैनिकों की संख्या 20 लाख से अधिक है और वो अपने सेना पर $178 बिलियन खर्च करते हैं। और इसके बाद भी वो ऐसे ऐसे आविष्कार कर रहे हैं जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही खतरनाक है। अभी जो कोविड-19 फैला वो ऑलरेडी चाइना से फैला और ये भी कंफर्म नहीं है कि चाइना ने इसका यूज़ बायोलॉजिकल वेपन की तरह किया था या गलती से फैल गया वुहान वायरस जिसे कहते हैं, ये भी कंफर्म नहीं है। और जबकि अब चाइना दूसरा ही आविष्कार कर रहा है, वो अपने सैनिकों पे जीन ट्रांसफ़र करके उनको जानवरों जैसा गुण बना रहा है, जबकि चाइनीज सैनिक को ये पता नहीं है कि उनका डीएनए ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो आपको यह टॉपिक कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। थैंक यू गाइस।